नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। कोटपूतली बहरोड जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष इंद्राज गुजर के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी से मुलाकात कर एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस नेताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, पीसीसी सचिव संजय यादव, डॉक्टर आरसी यादव, रामनिवास यादव, कोटपूतली ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश चंद सैनी, नारेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष सतीश निमोरिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बहरोड में एसआईआर की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में पीसीसी सचिव संजय यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इलेक्टोरल मैनुअल 2023 के नियमों के विपरीत फॉर्म संख्या 6, 7 व 8 ब्लॉक में जमा किए गए हैं। प्रतिनिधि मंडल ने नियम विरुद्ध आवेदनों को निरस्त करने, सूची सार्वजनिक करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। आज एक अत्यंत गंभीर और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला एक मुद्दा है, उसको लेकर के आज हम एसडीएम साहब से मिले। आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से एसआईआर चल रही है और उसकी मतदाता ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई थी, उसके बाद 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर फॉर्म के माध्यम से 6 नंबर में नाम जुड़वाने का, 7 नंबर में काटने का फॉर्म आवेदन लिए जा रहे थे, जिसकी कल 15 तारीख लास्ट डेट थी। पूरे बहरोड सहित पूरे प्रदेश में हमें इस प्रकार की सूचनाएं मिलने को आई। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एक साथ भारी मात्रा में फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं, जो कांग्रेस के वोट बैंक है, दलित है, मजदूर है, किसान है, कमजोर तबका, जो कांग्रेस सपोर्टेड वोट है, उसको काटा जा रहा है। वहीं जयपुर से कोई इनके पास इस प्रकार की लिस्टें आई और एक साथ प्रिंटेड फॉर्म आए, जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं उनको एक साथ जमा कराया जाए। जो BLA फर्स्ट है, सेकंड है, BLA 2 है, वो केवल एक दिन में 10 फॉर्म ज़्यादा नाम नहीं जुड़वा सकता, नहीं कटवा सकता। और हमें इस प्रकार की सूचनाएं मिले कि एक साथ 500, 700, हजारों की संख्या में फर्जी साइन कर करके उन व्यक्तियों को पता ही नहीं है। कल आपने भी अलवर ग्रामीण में देखा, अलवर के अंदर किस प्रकार से 25,000 से ज़्यादा फॉर्म एक साथ जमा हुए और एक ही BLA ने कम से कम 500 से 700, 800 फॉर्म पे साइन किया हुआ है, जबकि 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते। इस प्रकार की सूचना को लेकर आज हमें एसडीएम साहब से मिले और आज इनसे हमने बात रखी है। अगर एक तो जितने भी 6 नंबर में, 7 नंबर फॉर्म में जो इनके पास आवेदन आए, उनकी हमें सूची बताई जाए। इसके अलावा अगर किसी का नाम काटा जाता है तो उसको नोटिस दें, उसका वेरिफिकेशन करें। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कोई नाम नहीं काटा जाए। वैसे तो हमारे BLA पूरे बहरोड विधानसभा में 17 हैं, हम एक भी नाम नहीं कटने देंगे। और वो पूरा 3-4 दिन से हमें पता लग रहा था, इसलिए सब BLO के संपर्क में भी थे सारे साथी हमारे BLA। और अभी इस प्रकार की सूचना उसको लेकर हम यहाँ आए और मैं तो सब लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ, सब अपनी मतदाता सूची में नाम देखें। अगर किसी का नाम कट गया हो तो तुरंत प्रभाव से प्रशासन से मिले, हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले। हम बहरोड में एक भी नाम नहीं कटने देंगे। अगर इन्होंने इस प्रकार का फर्जीवाड़ा यहाँ किया तो लेकर चुनाव आयुक्त से लेकर के सड़क तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। और जो इस प्रकार का ये लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, किसी भी सूरत में लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे। इसको लेकर के आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। पावटा के होटल ग्रीन पार्क में पावटा व विराटनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष इंद्राज गुजर की मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। इस दौरान 152 जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज गुजर ने कहा कि जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस परिवार की सदस्यता ग्रहण की है। इससे निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होगी। इस दौरान इंद्राज गुजर ने एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से कांग्रेस समर्थित लोगों के वोटों को फर्जी तरीके से काटे जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा।
इस मौके पर पीसीसी सचिव जगदीश मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष महादेव यादव, रामनिवास यादव, सरपंच संघ अध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़, राजेंद्र पारिक सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, बीजेपी के कुशासन से सबसे ज्यादा पीड़ित उन्हीं का कार्यकर्ता है और आज हम सत्ता में नहीं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी की विचारधारा से प्रेरित होकर के आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मैं उन कांग्रेस परिवार के सब लोगों का स्वागत करता हूँ। कांग्रेस एक बड़ा परिवार है जिसने हमेशा से गरीब किसान मजदूर के लिए काम किया है। उसी भावना से प्रेरित होकर के आज हमारे ग्रामीण परिवेश के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, अदर पार्टी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, सबका स्वागत है। आपको भी पता है, आप गाँव में जाइए, फोरम लेकर के आए लोग जो जीवित हैं, लोग जो गाँव में रहते हैं, उनके फर्जी फार्म भर के ये लोग और जमा करा रहे हैं BLO के पास, क्योंकि नाम काटे जाएं। जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं उनके नाम काटने के लिए कम से कम 15,000 फॉर्म इन्होंने जमा कराए। इतना बड़ा कुत्सित प्रयास, लोकतंत्र के चीरहरण का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है, मुझे लग रहा है कि आप जो व्यक्ति जीवित है, जो सामने खड़ा है, उसी के लेकर इसका नाम काट दो। इसलिए काट दो कि कांग्रेस को वोट देता है। तो लोकतंत्र में इस तरीके की गतिविधि 1% भी संभव नहीं है। फिर लोकतंत्र कहाँ है? जब आपको वोट देने का राइट ही नहीं बचेगा तो लोकतंत्र कहाँ बचा देश के अंदर? तानाशाही करना चाहते हैं लोग, तो फिर ये घोषणा कर दो ना, देश में चुनाव ही नहीं कराएंगे हम। जो हालात इन्होंने पैदा कर रखे हैं तो यही कर रखे हैं, देश में चुनाव ही मत कराओ। अभी क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? आप एक जिलाध्यक्ष होने के नाते सड़क से लेकर सदन तक इस बात की लड़ाई लड़ेगी कि किसी भी प्रकार से एक भी जो ओरिजिनल व्यक्ति उसका वोट न करे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा पर SIR प्रक्रिया के माध्यम से वोट चोरी का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। थे आज सबके सामने आ चुके हैं, पूरे राजस्थान के अंदर आ चुके हैं। हर जिले से जो रिपोर्टें आ रही हैं पिछले 3 दिनों से, देखिए कानून कहता है कि एक BLA 10 फॉर्म एक दिन में जमा करा सकता है, कोई ऐतराज नहीं है। उसके साथ उसको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी और कोई भी व्यक्ति अगर 5 से अधिक नाम एक साथ कटवाने की या जुड़वाने की एप्लीकेशन लगाता है तो उसको शपथ के साथ ERO के द्वारा खुद वेरीफाई किया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से बल्क के अंदर मेरे यहाँ भी 20-25 हजार फार्म कल एक ही दिन के अंदर, पहले परसों कुछ आए, फिर कल एकदम आए और आज सुबह हम पहुंचे तो हमें पता चला, खुद जो है कई अखबारों के मीडिया चैनल के लोग वहां पे गए हैं, वीडियो मैंने ट्वीट भी की है, जिसके अंदर एक ही व्यक्ति 500-500, 700 लोगों के फार्म जो है SDM ऑफिस के अंदर दे के चला गया। हम जब ये पूछते हैं अधिकारियों से कि कौन दे के गया है तो कोई जवाब नहीं। पहला जवाब इनका होना चाहिए, सब ये फलां व्यक्ति गया था, ये BLA उनका और वो ये फार्म हमको दे के गए हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है, उसकी जांच कर लें। सबसे पहली बात यह है कि जब आपने इतनी जबरदस्ती जो SIR करवाई कुछ समय में और उसके बाद जब वो ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ, एक एक व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की गई और उसके बाद अब आप कह रहे हो कि एक एक विधानसभा में 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 हजार नाम फर्जी आप बता रहे हो और उनको आप कटवा रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाउ इज पॉसिबल कि आप 25 दिन की एक्सरसाइज में ये चीजें सामने नहीं आई, रहा जा रही और फिर आप ये नहीं बता पा रहे हो कौन ये नाम देके गया है। बीजेपी के BLA जिसके नाम से एप्लीकेशन लगाई गई है उसने खुद लिखित में मना किया है, ये उनका ये बीजेपी के BLA के द्वारा दिया गया है कि मैंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। BLA की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, BLA को भी लिख के शपथ के साथ लिख के देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी जो करेंगे। तो नाम कटने और जुड़ने की जो प्रक्रिया जो चली है इसके अंदर, इसको भारतीय जनता पार्टी जो है इसके अंदर बहुत ही अपनी हदें पार कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हम वैसे नहीं जीत पाएंगे तो अब ये तिकड़म बैठाएं और ये सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पे हमला है। हमारे आने वाली पीढ़ी क्या सोच रही होगी इनके बारे में, क्या देख रही होगी कि ये हमारे मतों से भी ये खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी फेयर इलेक्शन भी नहीं रखना चाहते हैं। और उसको अभी इनके जो है बीजेपी ये बयान देती है कि रोहिंग्याओं का और उनका वोट है वो हम काट रहे हैं। तो मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, आप स्पष्ट कीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप बताइए कि राजस्थान के अंदर कितने रोहिंग्या हैं जो बांग्लादेशी हैं, जो उनके लोग वहाँ हैं, उनके वोट यहाँ हैं, या दूसरे देश का आदमी हमारे यहाँ पे वोट डाल रहा है,
तो वो इनको पब्लिकली उसको प्रेस में देना चाहिए। हमें भी अच्छा लगेगा कि ये लोग उस पर काम कर रहे हैं। मुझे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।